रिस्की चीज़ें प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये हमने सेल्फ कंट्रोल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाटएवर यू लाइक टू कॉल इट, तब ये वर्ड इतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं था, अभी ज़्यादा ये हर चीज़ पर। तुम अगर आजकल कोई भी चीज़ खरीदोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वॉशिंग मशीन भी होगी, ये भी होगा, टीवी, तो ये, लेकिन हमारा तो चंद्रयान 3 के अंदर भी था। वो वहाँ पूरा उतरने से पहले उसने देखा और उसके अंदर सेल्फ थिंकिंग पावर थी, डिसीजन मेकिंग पावर थी। वो डिसाइड कर सकता था कि नहीं भाई यहाँ तो नहीं, यहाँ पर प्लेट रखी है, मुझे कहीं यहाँ उतरना पड़ेगा, तो थोड़ी प्लेन जगह होगी। हाँ, हमने थोड़ी सावधानी की थी, कुछ अपने फेलियर से हम सीखते हैं। चंद्रयान 2 में हमने ये स्पेस कम दी थी, लैंड करने की हमने इतनी जगह दी, प्लान की थी। चंद्रयान 3 में हमने उसके कई गुना ज़्यादा प्लान किया कि भैया यहाँ से यहाँ तक प्लेन एरिया तुम्हारा पड़ा है, तुम यहाँ उतर सकते हो, लेकिन ये तुम खुद ही डिसाइड करना है कि तुम यहाँ उतरोगे कि यहाँ उतरोगे कि यहाँ उतरोगे, कहाँ उतरोगे, तुम खुद डिसाइड करो। वो बैठ के डिसाइड करेगा कि मुझे कहाँ करना है, वो अपने आप से डिसाइड करेगा। ये पावर हमने दी हुई। तो हाउ यू डू इट, हमने अपने कमांड सेंटर से बैठे हुए बेंगलोर में से वी गेव देम ए सीक्वेंस ऑफ कमांड्स जो कि वन आफ्टर दी अदर अपने आप को ऑपरेट करती चली जाएंगी, ऑपरेट करती चली जाएंगी। वो मतलब एक थिंकिंग मशीन हो गया हमारे अंदर, इनबिल्ट दिया हुआ है भगवान ने। आप जिसको जो शुरू से आप एक फोटो देख रहे थे, दूसरा फोटो, अगर आप उनको एक के बाद एक के बाद एक कितने फास्ट देखेंगे तो वो आपको चलती हुई मूवी दिखेगी। चलचित्र यही से आइडिया आया था। ये मैं नंबर भूल जाता हूँ कि कितने पर सेकंड में अगर आप फोटोज देखेंगे तो आपको चल है 17 फोटो, करेक्ट। तो वो देखिए, ये आप जो ये जो थिंकिंग पावर है, ये जो आप उसका अच्छे से यूज करते हैं, आप स्टैटिक चीज दिखने वाली कई इतने स्टैटिक दिख रहे, अब वो आपको कंटिन्यूअस मोशन में दिख रहे हैं, ये अंतर है। तो ये ही हमने चंद्रयान 3 में दिया अपना, भैया तय कर लेना, तो यहाँ उतरना है तो वहाँ उतरना, गड्ढे में तो नहीं गिर जाओगे। यार हमारी सारी मेहनत बेकार, ये लोग कहेंगे तो भारत 2 भी चला गया था, 3 भी। अच्छा, 2 को लोग फेलियर कहते थे, मैंने कभी नहीं कहा इसको फेलियर। चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग के टाइम पर मैं जनवरी में था, तो यहाँ था नहीं, पर चंद्रयान 1, मंगलयान जितने भी सारे गए हैं, मैं भी काफ़ी शौकीन हूँ, और लोग भी मुझे बुलाते हैं, सर जी हमारे यहाँ आना है, सर जी हमारे, एक दिन में 8-8 चैनल पे भी जाना पड़ जाता है कि आपको समझाने के लिए आपका काम है, और खासकर जहाँ हिंदी की जरूरत होती है। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, आप सब लोगों की है, पर वो लोग कहते हैं मुझे कि सर आप हिंदी में अच्छा समझा पाते हो, इसलिए हमें आपकी जरूरत ज़्यादा होती कि आप हिंदी में काफ़ी समझा पाते हो। मेरी भी लिमिटेशन है, पर मैं कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं और भी कोशिश करके सोचता हूँ कि कैसे हमारी मातृभाषा है। हम तो सबके कमरे में देख रहे थे, वो कोड लिखा हुआ था कि ये सबसे सरल चीज़ है, तो हमें सीखनी चाहिए। इतने सारे लोग सीखते ही हैं, करते हैं। मैं आई एम नॉट कन्फाइंड टू, मैं आई एम वेरी वेरी ओपन माइंडेड पर्सन। मुझे बहुत सारी भाषाएँ आती हैं, नॉर्थ इंडिया की तो करीब करीब सबके वेरिएशंस आते हैं मुझे, और इंडिया से बाहर वाली भी, जैसे जर्मन इज माई 3rd लैंग्वेज आफ्टर हिंदी, इंग्लिश। 4th लैंग्वेज इज फ्रेंच, 5th लैंग्वेज इज संस्कृत। आई ऑलवेज ट्राई टू मेक इट अबव फ्रेंच एंड जर्मन, लेकिन वो ट्रेनिंग थोड़ी वहाँ ज़्यादा मिल गई। स्कूल में ट्रेनिंग संस्कृत की 10th तक मिली, उसके बाद ट्रेनिंग नहीं मिली। तो मैं कोशिश करता हूँ, किताबें खरीद रखी हूँ, खाली टाइम बैठ के कोशिश करता हूँ समझूँ, सीखूँ। तो नहीं तो ये पुराना प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान से जोड़े कैसे, जोड़ने के लिए जरूरी है। तो मैं भगवत गीता का सहारा लेके उसकी हिंदी, तो मैं संस्कृत हिंदी वाली भी है मेरे पास, संस्कृत इंग्लिश वाली भी है, और एक आती है संस्कृत हिंदी इंग्लिश, जो मैं बच्चों को इधर उधर ज़्यादा बांटने का काम करता हूँ कि भी पढ़ने की कोशिश करो या देखो इसमें क्या लिखा है। तो इसमें चैप्टर 2 में एक उदाहरण के लिए है, न जायते म्रियते वा कदाचि नायम भूत्वा भवितावान भूय अजो नित्य है शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते अन्यमाने। ये आत्मा न तो जन्मती है न तो मरती है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पुराणे तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नवानि संयाति नवानि। इसी प्रकार वस्त्रों को जब जीर्ण हो जाते हैं उनको छोड़ के दूसरे वस्त्र पहनते हैं। सबने फर्स्ट क्लास चमचमाती हुई शर्ट पहनी है तो सर को अभी दूसरी नहीं देती और अच्छी। तो ये एक प्रोसेस है, कन्वर्सन ऑफ एनर्जी। तो इसको फिजिक्स में कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लेकिन एक्चुअली नॉट ओनली थर्मो कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये फर्स्ट पार्ट होगा जो मैंने पहले श्लोक में सुनाया। दूसरा है हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आपने कहा आज ये वाली शर्ट नहीं कल पहनी थी, अच्छा आज ये वाली शर्ट पहन के चलेगी।
तो आपने उसको उतार के टांग दिया है, दूसरी बार नहीं है। तो इसी प्रकार भाषा से जीर्णान यथा व्याय, पुराने वस्त्रों को छोड़कर आत्मा की नए वस्त्र में धारण। तो ट्रांसफर, सिर्फ आप आत्मा को एनर्जी कर दीजिए, एनर्जी को आत्मा कर दीजिए, द सेम लॉ यू विल फाइंड, भगवद गीता के अंदर है। और चैप्टर 9 में, ये तो सेकंड चैप्टर में, ये चैप्टर 9 को आप जरूर, मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरा इसका मुझे अच्छी सफलता मिलेगी, आप चैप्टर 9 को प्लीज जरूर पढ़िए, जो भी भाषा आप जानते हैं, हर भाषा में अवेलेबल है भगवद गीता। उसमें पहले 2 श्लोक में उसको बताया है कि ये जो है ज्ञानम विज्ञान सहितम, इसके अंदर ज्ञान विज्ञान, वो कहते तू मेरा सखा है, तू मेरा दोस्त है, वो डिवोटी है तो उसको सखा और दोस्त कहते हैं कि तू, मैं तेरे भलाई के लिए बता रहा हूँ, दुनिया की सबसे बेस्ट वाली साइंस में तुझे बता रहा हूँ, राज विद्या, राज गुड़िया, जो सारी विद्याओं का भी राजा है, ऐसी विद्या में तुझे सिखा रहा हूँ मैं। आई एम ए वेरी पॉपुलर टीचर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो बच्चे बहुत मेरे लेक्चर्स को पसंद, ऐसे चुपचाप बैठे रहते, भगवद गीता के प्रवचन चलते हैं उन्हें, DSK सर के, कॉल मी DSK सर। तो मुझे खुशी होती है कि भाई जीवन का ये भी तो एक उद्देश्य हो सकता है, बिकम एन एजुकेटर। तो आप शिक्षण से मैं रिसर्च करता रहता हूँ, क्या है, किसी ने पूछा तुम क्या करने जा रहे हो, कैसे समझाऊँ तुझे, तो देन आई एम ए फूल, आई एम वेस्टिंग माई लाइफ। अगर मैं जो कुछ कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अब इसमें कहीं मैंने आपको कोई डिटेल, कोई एक सिस्टमेटिक लेक्चर नहीं दिया, आप सब लोग, मैं अपनी चीज़ को समझता हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप सब लोग मेरे इतने ध्यान से सुन रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं जो है धीरे धीरे अपने इस चीज़ों को विराम की ओर बढ़ाता हूँ। मैंने आपका बहुत समय लिया और आप सबका बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप सबने शांति और पेशेंस के साथ मुझे सुनने की कोशिश की। मैं सबके चेहरों की तरफ देख के मुझे ये लग रहा है कि शायद सबको मेरी बात काफ़ी हद तक समझ आई है और समझ आ रही है। तो अगर आप लोग मेरा नाम सिर्फ याद रख सकते हैं, दयाशंकर कुलश्रेष्ठा, तो आप गूगल में लिखेंगे, आप मेरा यूट्यूब चैनल भी देखेंगे, 400 के करीब वीडियो लेक्चर्स हैं मेरे उसके अंदर, और आर्टिकल्स को छोड़ दीजिए, वो जरा डिटेल रिसर्च होते हैं, लेकिन वीडियो लेक्चर मेरे पॉपुलर लेक्चर बहुत हैं। तो ये सब बातें, इसके ऊपर भी डिटेल मैंने पिछले साल वहाँ दिया था, नैनीताल के लिए रेफरेंसर कोर्स था 80 के करीब। सर को भी बोलना है। यस सर, तो मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इसको अपने साथ